नाज़रीन, रावलपिंडी में पाकिस्तान के सबसे बड़ा डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लाउड के इफ्तिताह के साथ ही मुल्क में डिजिटल तरक्की के एक नए दौर का आगाज हो चुका है। स्काई 47 या कराक्रम 1 के नाम से इस मंसूबे को मुस्तकबिल की मईशत और कौमी सलामती के लिए एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने दीगर आला हुकाम के हमरा इस मरकज का इफ्तिताह किया, जिससे ये वाज़ेह हुआ कि हुकूमत हालिया मंसूबे को एक वसी कौमी हिकमत अमली का हिस्सा समझती है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में कहा कि स्काई 47 एक मुतहर्रिक और तरक्की पसंद पाकिस्तान की जानिब अहम पेशरफ्त है, जो मुल्क को जदीद डिजिटल तकाज़ों से हम आहंग करेगा। उन्होंने यह ऐलान भी किया कि कराची और लाहौर में भी इस किस्म के डेटा सेंटर्स कायम किए जाएंगे और तमाम सरकारी इदारों को इस निज़ाम से मुंसलिक किया जाएगा ताकि एक मरबूत और महफूज डिजिटल ढांचा तश्कील दिया जा सके। ये डेटा सेंटर चीन की टेक्नोलॉजी कंपनी ZTE के इश्तराक से कायम किया गया, जो इससे पहले भी पाकिस्तान में मुख्तलिफ मंसूबों पर काम कर चुकी है। इस शराकतदारी को टेक्नोलॉजी के मैदान में दो तरफा ताउन की एक अहम मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके जरिए जदीद हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सलाहियतों को यकजा किया गया है। स्काई 47 दरअसल एक जदीद डेटा सेंटर है जिसमें बड़ी मिकदार में मालूमात को महफूज करने, प्रोसेस करने और मुंतकिल करने की सलाहियत मौजूद होगी। इसमें जदीद स्टोरेज सिस्टम, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स, GPUs और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम्स नस्ब किए गए हैं। GPUs खास तौर पे तेज रफ्तार डेटा प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं और AI की एप्लीकेशंस में इनका किरदार कलीदी होता है, क्योंकि ये पेचीदा डेटा को कम वक्त में प्रोसेस करने की सलाहियत रखते हैं। ये डेटा सेंटर 1000 रैक्स की गुंजाइश रखता है, जिसमें बड़ी तादाद में सर्वर्स नस्ब किए जा सकते हैं। आलमी सतह पे इस वक्त तकरीबन 12000 डेटा सेंटर्स मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान में उनकी तादाद सिर्फ 22 के करीब है, जो मुल्क की डिजिटल जरूरियात के मुकाबले में बहुत कम है। इस पूरे मंजरनामे में स्काई 47 जैसे मंसूबे को एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। डेटा सेंटर्स की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि दुनिया की बड़ी कंपनीज जैसे अमेज़न, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट अपनी खिदमात इन्हीं मराकज़ के जरिए फराहम करती हैं। ये कंपनीज क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा होस्टिंग और दीगर डिजिटल सर्विसेज में आलमी सतह पर नुमाया मकाम रखती हैं। पाकिस्तान में कायम होने वाला ये नया मरकज सरकारी इदारों को एक ही जगह पर अपना डेटा महफूज करने की सहूलत फराहम करेगा, जहां सख्त सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के तहत यह तय किया जाएगा कि कौन इस डेटा तक रसाई हासिल कर सकता है। यूं साइबर खतरात को कम करने में मदद हासिल होगी और इस मंसूबे का एक अहम हिस्सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लाउड है, जिसके जरिए बड़े पैमाने पर डेटा का तज्जिया, मशीन लर्निंग मॉडल्स की तरबियत और जदीद डिजिटल सर्विसेज की तैयारी मुमकिन हो सकेगी। पाकिस्तान ने AI के एक बड़े मैदान में कदम रखा है। पाकिस्तान में गुज़श्ता बरस डेटा वॉलेट पाकिस्तान ने निजी शोबे के इश्तराक से मुल्क का पहला खुद मुख्तार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लाउड मुतारिफ करवाया था, जिससे एक बार फिर यह वाज़ेह हुआ कि मुल्क में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की अहमियत को तस्लीम किया जा रहा है। मजमूई तौर पे स्काई 47 एक नए डिजिटल दौर का आगाज है, क्योंकि पाकिस्तान का डिजिटल गवर्नेंस का मॉडल पहले ही बहुत से मुल्कों के लिए काबिल तकलीद बन चुका है और अब हालिया पेशरफ्त के बाद पाकिस्तान ने इस मैदान में एक बार फिर हासिल कर ली है। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया IT एक्सपर्ट ज़ीशान अहमद साहब ने। ज़ीशान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़ीशान साहब, ये स्काई 47 का मंसूबा है, ये पाकिस्तान के लिए डिजिटल के महाज के ऊपर किस हद तक गेम चेंजर साबित होगा? एक तो थैंक यू वेरी मच, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक ये एक्चुअल एक नया चैप्टर है इन आवर डिजिटल जर्नी। ये हमें एज अ कंट्री, एज अ मुल्क एक कंज्यूमर से एक सर्विस प्रोवाइडर की तरफ लेके जा रहा है, जिसके पास खुद एक सॉवरेन डेटा है, सॉवरेन AI कंप्यूट है, सॉवरेन एक टेक्नोलॉजी है, जिसके बहुत सारे मफाद हैं। जॉब क्रिएशन होगी, सर्विस एक्सपोर्ट होगी एंड एक इकोनॉमिक पूरी एक्टिविटी चलेगी इसके साथ। अलॉन्ग विद दैट एक साइबर सिक्योरिटी का बहुत स्ट्रांग एलिमेंट आएगा कि डेटा सिक्योरिटी आपके हाथ में होगी, किसी बाहर एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर के पास नहीं होगी आपकी। अच्छा ज़ीशान साहब, जो कहा जाता है कि ये तमाम इदारों का डेटा एक ही जगह पे इकट्ठा किया जाएगा, ये इसको डेटा सेंटर बनाना या डेटा सेंटर का मरकज बनाना, इस हवाले से पाकिस्तान के अगर निज़ाम को देखा जाए तो वो बहुत पेचीदा है। यहाँ पे हमारे जो इदारे हैं वो एक दूसरे से लिंक नहीं होते, बेशुमार मसाइल हैं। हालांकि उन तमाम तर की जो सहूलियात हैं वो एक दूसरे से मुंसलिक होती हैं, लेकिन उनका डेटा मुंसलिक नहीं होता। हमें कहीं एक से अप्रूवल करवानी पड़ती है, किसी दूसरी जगह से जांच करवानी पड़ती है, फिर किसी तीसरी जगह पे जाके उसे मुंतकिल करना पड़ता है। तो अब इस मॉडल से आसानी क्या होने वाली है? फिर आपके सवाल में ही आपका जवाब है
जब तक डेटा फ्रेगमेंटेड है, डिफरेंट जगहों पे पड़ा हुआ है, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। और ये पाकिस्तान का जो ये प्रॉब्लम है, ये कोई यूनिक प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया में प्रॉब्लम है। बट ये उस प्रॉब्लम को एड्रेस करता है कि हर चीज को एक सॉवरेन सिक्योर एनवायरनमेंट में लेके आएगा। डेटा एक बार जब आपके पास इन हाउस हो जाता है, उसको यूज करना, उसको इम्प्लीमेंट करना बिकम्स वेरी इजी, इट बिकम्स वेरी फास्ट। उसमें एक स्पीड आती है, एफिशिएंसी आती है, क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी आती है। सो ये जो हमारा इनहेरेंट प्रॉब्लम है कि डेटा ब्रोकन है, फ्रैगमेंटेड है, इदारों की कनेक्टिविटी नहीं है, श्योर शुरू में थोड़े टीथिंग चैलेंजेस आएंगे, वो दुनिया में आते हैं। सो हम उसमें यूनिक नहीं है, बट क्योंकि जो स्टैंडर्ड्स अप्लाई किए गए हैं, जो लीडरशिप इन प्लेस है, आई थिंक इसका नेट रिजल्ट बहुत जल्दी मुल्क में आपको नजर आने शुरू हो जाएगा कि एक एज अ आर्म सिटीजन मेरी जिंदगी बहुत आसान होने शुरू हो जाएगी जब गवर्नमेंट की चीजें सारी डिजिटाइज हो जाएंगी। अच्छा सर, जिशान साहब, आपको भी मालूम है हमारे यहाँ बड़ा एक आम तासुर है, जब भी कोई नई स्कीम मुतारिफ करवाई जाए, कोई नई एप्लीकेशन मुतारिफ करवाई जाए, तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि देखिए जी, हमारे यहाँ पढ़े लिखे तबके की तादाद कितनी है, हमारे यहाँ ऐसे लोग कितने हैं जो मोबाइल एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, ऐसे लोग कितने हैं जिनको एप्लीकेशंस का पता है, ऐसे लोग कितने हैं जो अपना नाम लिख सकते हैं, ऐसे लोग कितने हैं जिनको ये क्लाउड का पता होगा। तो ऐसे माहौल के अंदर ऐसे निज़ाम का जो है आना, वो किस हद तक ये इशारा देता है कि ये मुआशरा उसके साथ जलन हो सके? सर, ये मैं ना इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करता, क्योंकि एक छोटा एग्जांपल देता हूं। आज अगर मैं पाकिस्तान का शहरी हूं, हम सबके हाथ में फोन है और हम सबके पास इंटरनेट है, तो ये कहना कि शहरी फोन नहीं यूज करता, एप्लीकेशन नहीं यूज करता, मैं इस बात को बिल्कुल ही डिसरिगार्ड करता हूं। वी हैव द हाईएस्ट मोबाइल फोन यूसेज अडॉप्शन इन द रीजन एंड मे बी इन द लार्जर कॉन्टिनेंट। सेकेंडली, आज वो आम शहरी एक ऑफिस में जाता है, लाइन में लगता है और फॉर्म भरता है, वो अंगूठा लगाता है, डेटा लिखता है, साइन करता है। प्रोसेस को आपने उनके फोन पे लाके उनके लिए आसान कर दिया है। वही चीज जिसमें 2 दिन लगते थे, अब वो 15 मिनट में होके देगी। सो मुझे तो किसी भी लिहाज से नहीं लगता कि ये मुश्किलात खड़ी करेगी। हाँ, ये बहुत आसानी खड़ी करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई काम इस्लामाबाद में है और आप किसी सेकंड सिटी में रहते हो, लाइक जेलम, मोकाड़ा, तो आप अपने फोन से अपना काम कर सकते हो। सो ये काम आसान होगा, ये काम किसी भी तौर पे मुश्किल नहीं होगा। तो सर, अगर एआई क्लाउड को देखा जाए तो उसके जरिए मकामी सतह पे किन नई टेक्नोलॉजीज से इस्तेफादा हासिल किया जा सकता है, या किस तरफ को हम टर्न कर सकते हैं? अगर एआई मॉडल्स के ऊपर बात करें या उसकी मॉड्यूल्स के ऊपर बात करें, तो हमारे यहाँ ये है कि अभी वो 100% जो है वो मुस्तरद नहीं है। अभी उसके अंदर प्रॉम्प्ट के इश्यूज आते हैं, उसके इस्तेमाल के अंदर भी कुछ लूप होल्स हैं। बहुत सारे लोग ये चैट जीपीटी के ऊपर भी एतराज़ उठाते हैं कि जब आप उसका इस्तेमाल करें, मिसाल के तौर पे अमेरिका की कोई कहानी लिखनी हो, वो अभी भी लिख देता है कि साबिक सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप। इस तरह के बहुत लूप होल्स हैं जिसको फेस अभी करना पड़ रहा है, और दुनिया कह रही है कि इसमें अभी जिद्दत पसंदी आएगी, परफेक्शन आएगी। तो इस तरह के मसाइल किस हद तक होंगे? सर, मैं आपको एक बात बताता हूं और मैं चाहता हूं कि इस बात को आप एब्जॉर्ब करें। ये जो एआई की दुनिया है एज अ यूजर, ये सिर्फ 1300 दिन पुरानी है। ठीक है। ये जो हम जिस नई दुनिया में रह रहे हैं, ये ज्यादा पुरानी नहीं है, सिर्फ 1300 दिन पुरानी है, जब से इंडिविजुअल यूजर के हाथ में एआई का एक्सेस आया है, एलएलएम के थ्रू, चैट जीपीटी के थ्रू। क्या इसमें प्रॉब्लम्स होंगी? हर टेक्नोलॉजी की तरह इसमें प्रॉब्लम्स होंगी, बट इसकी स्पीड ऑफ रेक्टिफिकेशन या स्पीड ऑफ रिकवरी बहुत तेज है। सो जिस तरह दुनिया आगे निकली, हम भी इंशाल्लाह वहां निकल जाएंगे। बट आई टेल यू, स्काई 47 इसमें रोल क्या अदा करेगा? दुनिया ऑपरेट करती है ऑन इंग्लिश लैंग्वेज मॉडल्स एंड वेस्टर्न या लार्जर डेवलप्ड कंट्री के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये डेटा सेंटर, जो इसके पास कंप्यूट पावर है, जो इसके पास इंजीनियरिंग है, जो ये चीजें कर सकेगा डेटा पे, वो पाकिस्तान पे प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि कुछ दिनों में आपको नजर आए कि एक उर्दू प्रॉम्प्ट वाला आपको एलएलएम मिल जाए जो स्काई 47 के थ्रू होस्ट हो रहा हो। सो ये प्रॉब्लम्स, to your question sir, problems थोड़ी सी रहेंगी, but problem should not be कि टेक्नोलॉजी अडॉप्शन ना हो। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन eventually will take over, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अच्छा सर, कोई भी नई जदीद चीज जो है वो मार्केट के अंदर आए तो बहुत से के लिए वो अट्रैक्टिव भी होती है और बहुत से लोगों के लिए वो परेशानी का बायस भी बनती है। जैसे ये इससे मिला जुला सा एक सवाल है, लेकिन बड़े पैमाने के ऊपर जो आम सारिफ सोचता है कि जैसे अभी एक खबर आई कि चाइना के अंदर रोबोट्स जो हैं वो मुतारिफ करवाए जा रहे हैं कि वो एक जो मजदूर है उसका काम करेंगे।
चाहे वो ऑफिस के अंदर हो या चाहे किसी भी साइट के ऊपर मौजूद हो। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि एआई जो है वो आम फर्द की नौकरियां खा जाएगी। तो आप क्या समझते हैं कि एआई को लेके मुस्तकबिल किस हद तक आसान होने वाला है? बेरोजगारी के डर से जो लोग बैठे हुए हैं उनको रोजगार किस तरीके से मिलेगा, या वो खुद को अपडेट किस तरीके से कर सकते हैं? सर, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। हमारे सीनियर थे, वो बताते थे कि शुरू में जब कैलकुलेटर आ रहा था तो जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री के लोग हैं वो उस टाइम पे बहुत अनकंफर्टेबल थे कि हमारी नौकरी ले लेगा। बट कैलकुलेटर ने किसी की नौकरी नहीं ली, बट किसी का काम आसान जरूर कर दिया। हमने एआई को बिल्कुल इसी लेंस से लेना है। एआई आपको अपॉर्चुनिटी देगा कि जो एक इंसान एक छोटा काम कर सकता था वो शायद अब 4 लोगों के काम कर सके। क्या ट्रेडिशनल रोल्स नौकरियों के चेंज होंगे, खत्म होंगे? हर टेक्नोलॉजी के साथ खत्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब गाड़ी आई तो घोड़े वाला खत्म हो गया, राइट? गाड़ी पे आ गया और गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन गाड़ी से इंजीनियर आ गया, मैकेनिक आ गया, पेंटर आ गया। सो एआई भी उसी तरह जिन चीजों को रिड्यूस करेगा उससे बहुत ज्यादा प्रोपोर्शनेट पे वहां पे नौकरियां खड़ी भी करेगा। और ये एक एवोल्यूशनरी साइकिल है, ये हर नई शिफ्ट चेंज टेक्नोलॉजी के साथ आता रहता है। एंड टू द पॉइंट कि सर, जो बेरोजगार ये किसी इंसान का है जिसको फियर होना चाहिए, इसका मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आज आप उर्दू यूट्यूब चैनल से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, आप 10 चीजें एआई की सीख सकते हैं, आप अपने बिजनेसेस खड़े कर सकते हैं अपने फोन से ही। सो वो इंसान जिसके पास शायद एक नौकरी का एक्सेस नहीं था, वो आज एक अपॉर्चुनिटी रखता है खुद एक बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन बनने की। सो इस टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल सही व्यू पे इसको लेके जा रही है, बिकॉज ये दुनिया के साथ चलने वाली टेक्नोलॉजीज है और नेक्स्ट जॉब्स, नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट्स यहीं से निकलेंगी।